भारत की भूमि हमेशा से रहस्यों, आस्थाओं और चमत्कारों की जन्मभूमि रही है। यहाँ हर नदी, हर पर्वत, हर मंदिर के पीछे कोई न कोई अद्भुत कथा छिपी है। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, देवता, असुर सभी इस धरती पर अपने अपने कर्मों के कारण प्रसिद्ध रहे। हमने सुना है जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नियम से परे भी कुछ हो सकता है? क्या कोई मनुष्य बिना मरे भी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे 7 महापुरुषों का उल्लेख है जिन्हें सप्त चिरंजीवी कहा गया है, अर्थात अमर। वे न केवल जीवित हैं बल्कि अपने अपने दिव्य उद्देश्य के लिए कलयुग के अंत तक इस धरती पर ही विचरण कर रहे हैं। यही कारण है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो उन्हें सही ज्ञान और प्रेरणा कहाँ से मिली? आदि शंकराचार्य और अन्य महान आचार्यों को वेद का गहन ज्ञान किसने दिया? यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन में भी चिरंजीवियों का हस्तक्षेप माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिरंजीवी कौन है, उन्हें अमृतत्व क्यों मिला, वे आज कहाँ हैं और किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में उनका क्या योगदान है। चिरंजीवी शब्द का अर्थ है हमेशा जीवित रहने वाला। संस्कृत में चीर प्लस जीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति को कहा गया है। पुराणों और महाकाव्यों में उल्लेख है कि भगवान ने 7 महापुरुषों को आशीर्वाद या श्राप स्वरूप अमृतत्व दिया। लेकिन अमृतत्व का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ है कि उनका शरीर आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था, या इसका अर्थ है कि उनका जीवन इतना लंबा है कि सामान्य मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती? चिरंजीवी केवल कहानियों का हिस्सा नहीं है। भारतीय समाज ने उन्हें आस्था और प्रेम का केंद्र माना है। भक्त मानते हैं कि ये 7 महापुरुष आज भी कहीं न कहीं हमारे बीच हैं, अदृश्य रूप से। कुछ विद्वान कहते हैं कि चिरंजीवी का अर्थ केवल शारीरिक अमृतत्व नहीं बल्कि यह उस व्यक्ति की धर्म, रक्षा, मानवता की सेवा की अनंत यात्रा है। वे इस संसार के साक्षी हैं, समय के गवाह हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7 चिरंजीवी कौन है। पहला चिरंजीवी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। महाभारत में उन्होंने अद्भुत शौर्य दिखाया, लेकिन युद्ध के अंत में उनका हृदय क्रोध और बदले से भर गया। जब कौरव पक्ष पराजित हुआ तो उन्होंने रात्रि में पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इस अधर्म से श्री कृष्ण क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम 5000 वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे, तुम अमर रहोगे। लेकिन यह अमृतत्व तुम्हारे लिए वरदान नहीं, श्राप होगा। आज भी भारत के कई हिस्सों में अश्वत्थामा के देखे जाने की कहानियां मिलती हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों, गुजरात के गिरनार और हिमालय की गुफाओं में लोग दावा करते हैं कि वे किसी अद्भुत योद्धा से मिले जिनके माथे पर घाव था और जो सदियों से पुरानी बातें कर रहा था। दूसरे चिरंजीवी हैं महाबली राजा बलि। असुरों के राजा बलि महान दानी और भक्त थे। विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी। 2 पगों में वामन ने पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया और आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहेंगे। माना जाता है कि हर वर्ष ओणम पर्व पर बलि अपने राज्यवासियों से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता, वेदों के संकलक, पुराणों के प्रवर्तक यही है वेदव्यास। कहा जाता है कि उन्होंने ही गीता का ज्ञान लिपिबद्ध किया। आज भी वे हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न हैं और धर्म की रक्षा के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई संतों और आचार्यों को उनका साक्षात्कार होने की कथाएं मिलती हैं।
चौथे चिरंजीवी हैं हनुमान जी। हनुमान जी का नाम लेते ही भक्ति और शक्ति की छवि सामने आ जाती है। रामायण युद्ध के बाद श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक राम कथा इस पृथ्वी पर रहेगी तुम जीवित रहोगे। वो स्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उनके मार्गदर्शक स्वयं हनुमान जी ही थे। माना जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। चित्रकूट, श्रीलंका और कैलाश पर्वत से जुड़ी कई कथाएं उनके अमरत्व का प्रमाण देती हैं। पांचवें चिरंजीवी हैं विभीषण। रावण का भाई विभीषण, जिसने लंका युद्ध में श्री राम का साथ दिया। राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग तक जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। आज भी लंका में विभीषण के जीवित होने की कथाएं प्रचलित हैं। छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। महाभारत काल में वे कौरवों पांडवों के गुरु थे। उनकी निष्ठा और तपस्या के कारण उन्हें अमृतत्व प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि भविष्य में जब विष्णु भगवान कल की अवतार लेंगे तो कृपाचार्य ही उनके गुरु होंगे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। सातवें चिरंजीवी हैं परशुराम। भगवान परशुराम, जिन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, आज भी वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उनके पास भगवान शिव से मिला हुआ परशु है। कहा जाता है कि कल की अवतार को युद्ध विद्या और दिव्य अस्त्र शस्त्र परशुराम ही देंगे। इतिहास गवाह है कि कई महापुरुषों के जीवन में चिरंजीवियों का प्रभाव रहा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जब वे रामचरितमानस लिख रहे थे तो कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। हनुमान चालीसा जैसी रचना उनकी कृपा से ही संभव हुई। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वेद व्यास जी ने इन संतों को आशीर्वाद और ज्ञान प्रदान किया। कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में उनका साक्षात्कार संभव हुआ है। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी से हारने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान भटक रहे थे तब अश्वत्थामा ने उन्हें दर्शन दिए और धर्म की रक्षा का संदेश भी दिया। ये कथाएं इस रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देती हैं। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कलयुग का अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। उस समय चिरंजीवियों उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे परशुराम कल्कि को शस्त्र और युद्ध विद्या देंगे, कृपाचार्य कल्कि के गुरु होंगे, हनुमान और विभीषण धर्म की रक्षा करेंगे, वेद व्यास धर्म शास्त्रों का प्रचार करेंगे, राजा बलि धर्म राज्य की स्थापना में सहयोग देंगे, अश्वत्थामा संभव है कि अपने प्रायश्चित को वह पूर्ण करेंगे। 7 चिरंजीवी की केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के वे अमर स्तंभ हैं। वे यह संदेश देते हैं कि धर्म, सत्य और भक्ति अमर है। जब जब दुनिया अंधकार में डूबेगी, ये 7 अमर प्रकट होंगे और मानवता को प्रकाश की ओर ले जाएंगे। शायद वे हमारे ही बीच कहीं हों, अदृश्य, मौन और समय की प्रतीक्षा करते हुए। उनका अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि मानव जीवन केवल क्षणिक नहीं है। सच्चे कर्म, सच्ची भक्ति और धर्म पालन से ही अमृतत्व मिलता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर कथा में जुड़े भक्ति की डोर से। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।